अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। कल हमने पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी। बेसिकली उसमें हमने मेटाफिज़िक्स यानी ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सोलॉजी के बारे में पढ़ा था, जो बेसिकली स्टाइल्स ऑफ फ़िलासफ़ी हैं। और ये जो हमारे लेक्चर्स हैं वो HM या लेक्चर जो एजुकेशन के टेस्ट होने वाले हैं उसके लिए हेल्पफुल है। तो अगर आप मेरा ये वीडियो जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ़ीडबैक दें। कमेंट ज़रूर क्या करें, जो बात अच्छी लग रही है, जो बात अच्छी नहीं लग रही, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ काइंडली मेरे पेज को लाइक कर दें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को। तो जी स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ जनरल फ़िलासफ़ीज़ पढ़ेंगे और उसको हम लिंक करेंगे टीचर, करिकुलम और टीचिंग ऑफ मेथड्स के साथ। और उसके अलावा फिर हम जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं उनको भी हम देखेंगे। तो जनरल फ़िलासफ़ीज़ में बेसिकली हम आइडियलिज़म, रियलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, एक्सटेंशनलिज़म, नेचुरलिज़म के बारे में पढ़ेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है मैं इतनी डीप में नहीं पढ़ा सकती। फ़िलासफ़ीज़ हैं, कोई ऐसी मजाक बात नहीं है। हर एक में इसमें जो है एमफिल्स हो सकती हैं। ये एक पूरी मतलब एक कहें कि सब्जेक्ट्स हैं पूरे जिन पे बात हो सकती है। तो ज़ाहिर सी बात है मैं अब इतनी छोटी वीडियो में हर बात इतनी डीप में नहीं बता सकती, तो मैं सिर्फ ओवरव्यू आपको देती जाऊँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी आइडियलिज़म की। आइडियलिज़म जो है वो ड्राइव हुआ है किस वर्ड से? आइडियल्स एंड आइडियाज़, ठीक है। According to idealism, higher values are much more significant in human life than anything else. आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी के मुताबिक जो हायर वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं ह्यूमन लाइफ में, यानी इंसान की ज़िंदगी में, बाकी चीज़ों के अलावा, ठीक है। यानी आइडियलिज़म के हिसाब से कि जो मतलब आइडियलिज़म के हिसाब से जो आपका माइंड है वो प्राइमरी सोर्स है नॉलेज का, और जो रियलिटी है वो ही आपकी जो माइंड है उसको मैनिफेस्टेशन करती है। आइडियाज़ आर द ट्रू रियलिटी। द मटीरियल वर्ल्ड इज़ नथिंग मोर देन एन आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन। यानी जो माइंड है वो ही आपकी, उसी से ही आपको नॉलेज मिल रही होती है। आप कहीं से बाहर से कुछ नहीं ले रहे हो। आपके दिमाग में जो है, जो आइडिया आ रहा है, जो आइडियाज़ हैं, वो ही बेसिकली आपकी सोर्स ऑफ नॉलेज है, और वहीं से आप सीख रहे हो। और अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, बॉडी इज़ अ फॉल्स एंड मॉर्टल। इनके मुताबिक, चूँकि ये ज़ाहिर सी बात है किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, तो इनके हिसाब से जो बॉडी है वो फॉल्स है, वो ख़त्म फ़नी होनी है। लेकिन इनकी बिलीफ चूँकि माइंड पे है, तो सोल इज़ ट्रू एंड विच इज़ इमॉर्टल। मैन इज़ फ्री एजेंट। उसको आप बाउंड नहीं कर सकते सर्टेन चीज़ें देकर, उसको आप पपेट नहीं बना सकते। वो फ्री एजेंट है, उसके जहन में जो बात आई आप उसको बाउंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिक जनरल डेफिनेशन है, बेसिक जनरल आइडिया है इस फिलॉसफी का, जो मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं करिकुलम, टीचर एंड टीचिंग मेथड के साथ। आइडियलिज़म एंड करिकुलम, बेसिकली इनका जो फोकस होता है वो ह्यूमैनिटीज़ एंड कल्चरल स्टडीज़ पे होता है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय सब्जेक्ट्स। इनके दिमाग की जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो किस सब्जेक्ट्स के बेसिस पे हो रही होती हैं? फ़िलासफ़ी की बेसिस पे, ठीक है। उनको फ़िलासफ़ीज़ पढ़ाया जाता है, फ़िलासफ़ी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, या उनको लिटरेचर पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। उसके हिसाब से इनका जो है वो करिकुलम डिज़ाइन होता है इस तरीके से कि उनको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और इनका जो करिकुलम है वो फोकस कर रहा होता है ग्रेट आइडियाज़ ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस पे इनका फोकस होता है। यानी जिसमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें हम बात करेंगे ब्यूटी की, ठीक है, ब्यूटी की बात होगी, ट्रुथ की बात होगी, जस्टिस की बात होगी। ये बेसिकली आइडियलिज़म करिकुलम की बात हो रही है।
आइडियलिज़म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। तो जो जो इसमें आइडियलिस्टिक मेथड्स ऑफ टीचिंग हो रही होती है, वो बेसिकली उसमें लेक्चर्स हो रहे होते हैं, डिस्कशंस हो रही होती है, और लेकिन उसमें लर्निंग बाय डूइंग भी हो रही होती है। चूँकि बच्चे आइडियाज़ लेकर आते हैं, उस पर बात हो रही होती है, डिस्कशन हो रही होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं ग्रेट आइडिया ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन बाय लर्निंग बाय डूइंग। अब इसमें जो टीचर है वो बेसिकली टीच करेगी इन्फ्लुएंस करके, कुछ क्वेश्चन सजेस्ट करके, और साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस। इन 3 चीज़ों से टीचर जो है वो बेसिकली बच्चों को टीच करेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें टीचर की, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया बेसिकली, तो वो टीचर कैसा होगा? अगर एक टीचर है जिसकी फ़िलासफ़ी है आइडियलिज़म, तो वो बेसिकली टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शंस देगा, लेक्चर्स देगा, ताकि स्टूडेंट जो अंडरस्टैंड करें ग्रेट आइडियाज़ ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, और वो इनकरेज भी करेगा स्टूडेंट्स को कि थिंक करें क्रिटिकली, ताकि अपनी मोरल कंपास को वो जो है डेवलप कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली आइडियलिज़म की बात हो गई। अब हम आते हैं सेकंड जनरल फ़िलासफ़ी पे, विच इज़ रियलिज़म। अब जो रियलिज़म है उसको हम अगर देखें तो रियलिज़म का जो अरिस्टोटल है बेसिकली वो फादर ऑफ रियलिज़म है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये आप नोट कर लें, ठीक है। रियलिज़म यानी ये जो फ़िलासफ़ी है वो होल्ड कर रही है देयर इज़ एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ आवर माइंड एंड परसेप्शन। ये बिल्कुल अगेंस्ट है किसके? आइडियलिज़म के। आइडियलिज़म में हम ये बात कर रहे हैं कि मटेरियल चीज़ें कुछ भी नहीं है, माइंड सब कुछ है। बच्चे के जहन माइंड ही उसके थ्रू उसको जो है नॉलेज मिल रही है। लेकिन रियलिज़म के मुताबिक कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी यानी जो मटेरियल है वो एग्जिस्ट करते हैं, और जो ये जो हमारी जो ये नॉलेज है बेसिकली वो इंडिपेंडेंटली है ऑफ आवर माइंड्स एंड परसेप्शन, हमारी सोचों से, ठीक है। और इनके मुताबिक ये बिलीव करते हैं कि फ़िज़िकल वर्ल्ड जो वो रियल है और इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड है। यानी उनके मुताबिक कि ये जो रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, फ़िज़िकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। नॉलेज इज़ गेन थ्रू आवर सेंसेस। इनके मुताबिक कि हम टच कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम उसके थ्रू, और एक्सपीरियंस जो हम अपनी सोसाइटी से, हम अपनी दुनिया के आसपास चीज़ों से ले रहे हैं, उसी से हमारी जो है वो नॉलेज है, ठीक है। तो ये रियलिज़म जो है वो बेसिकली अगेंस्ट है किसके? आइडियलिज़म के, ठीक है। अब हम आ जाए बात करते हैं रियलिज़म एंड टीचर की। तो लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये जो टीचर है रियलिज़म, जो ये रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो कर रही है, वो हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज़ पे लेकर आएगी। बच्चों को अपने एक्सपीरियंसेस, यानी चाहे अपने एक्सपीरियंस हो, बच्चों के एक्सपीरियंसेस हो, ऑब्जर्वेशन हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, इसके ऊपर फोकस करवाएगी। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होगी, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो नेचुरल वर्ल्ड, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई कर सकें, नेचुरल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकें। वो बच्चों को कहेगी कि क्वेश्चंस करें, जो आसपास चीज़ें हैं उस पर क्वेश्चंस करें, ठीक है। रियलिज़म एंड मेथड ऑफ टीचिंग, अगर हम रियलिज़म और मेथड ऑफ टीचिंग को देखें तो एक्टिव लर्निंग हो रही है, इसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं स्टूडेंट्स को कि एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें चीज़ों को। और जाहिर सी बात है, जब आप बच्चों को इसमें लेकर आ रहे हो, यानी उसमें आप प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में लेकर आ रहे हो, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में लेकर आ रहे हो, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में लेकर आ रहे हो, तो दैट्स मीन टीचर सेंटर्ड मेथड है। करिकुलम, रियलिज़म एंड करिकुलम की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं? साइंस है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है। इस पे फोकस किया जाता है, इंग्लिश है, ठीक है, ताकि जो है उनके जो ज़ाहिर साइंस में आपके साइंटिफिक मेथड्स आ जाते हैं, मैथमेटिक्स में वो जिसे हम
चीज़ों को तोड़ें जोड़ें, फ्रैक्शन है, ठीक है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है। तो ये आपके रियलिज़म एंड करिकुलम के बारे में बात हो गई। अब आ जाते हैं प्रैग्मेटिज़म फ़िलासफ़ी की तरफ कि प्रैग्मेटिज़म फ़िलासफ़ी बेसिकली है क्या। प्रैग्मेटिज़म फ़िलासफ़ी emphasize the importance of experience and action in the pursuit of knowledge। यानी प्रैक्टिकल, यानी इसका मतलब ये है कि जो truth of assessment is determined by the practical consequences। actions, practical means actions, experiences, और वहीं से वो बच्चा नॉलेज ले रहा है। truth of an idea is determined by its usefulness in practice। आपके पास जो नॉलेज है उसकी प्रैक्टिकबिलिटी कितनी है, आइदर वो यूज़ भी हो रहा है कि नहीं हो पा रहा। हम रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस उसकी क्या हैं, प्रैग्मेटिज्म की ये सोच होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर है, वो क्लास में मैथ की सवाल दे रही है और उसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दे रही है। तो जब उसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मतलब वो ही, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2+2 या मैंने ये सीखा कि चीज़ों को कैसे जमा किया जाता है, यानी ऐड कैसे किए जाते हैं नंबर्स। तो जब मुझे रियल लाइफ में कोई पैसे जमा करने, ऐड करने, तो मैं वो जो मेरी नॉलेज है जो मैंने मैथ में सीखी वो रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रही हूँ ना, दैट मीन प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी है, ठीक है। उसके अलावा आई थिंक ये यहाँ बात क्लियर हो गई। अब हम प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर की बात करेंगे। प्रैग्मेटिज्म टीचर, देयर रोल इज़ टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप द स्किल्स एंड नॉलेज दे नीड टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। प्रैग्मेटिज्म में क्योंकि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकबिलिटी है, आप उसको रियल लाइफ में यूज़ कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, जो भी आपने नॉलेज ली है, तो जाहिर सी बात है टीचर जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्लास में लेकर आएगी। वो लेक्चर्स भी होंगे तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेक्चर्स होंगे, डिस्कशन भी होगी तो वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम डिस्कशन होगी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी लर्निंग होगी तो वो भी रियल लाइफ से होगी। इसमें मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि दे नीड टू बी सक्सेसफुल इन द रियल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाएगा कि प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आएँ, सोचें कैसे हम वो जो नॉलेज वो सीख रहे हैं वो अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। फोकस ऑन एक्टिव लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर। तो जाहिर सी बात ये बड़ी अहम पॉइंट है जो कल बेसिकली कल वाली वीडियो में मुझे लफ्ज़ याद नहीं आ रहा था, सॉरी। कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है एक, वो भी हम उसके क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं वो पढ़ेंगे हम। तो बेसिकली जब रियल लाइफ प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो फिर हम उस पर डिस्कशन हो रही होती है, जब डिस्कशन हो रही होती है तो उसमें आप मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट ए, उसके साथ ये मसला है और वो क्लास में वो मेंशन कर रहा है और फिर उस पर सब बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर की बात हो गई। और अगर उसकी टीचिंग मेथड्स की बात करें तो वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि कौन से टीचिंग मेथड्स होंगे, कि उसमें लेक्चर्स भी होंगे, डिस्कशन भी होंगी, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे बात क्लियर हो गई। अब हम आ जाएं करिकुलम में, तो बेसिकली उसमें वो सब्जेक्ट्स लेकर आए जाएंगे जो रिलेवेंट हो रियल लाइफ के साथ, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स लेकर आएँ जो रियल लाइफ से कनेक्ट ही नहीं हो, जिसमें साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज़ हैं, लैंग्वेज है, लैंग्वेज आर्ट है। तो ये बेसिकली वो सब्जेक्ट्स हैं जो रियल लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये करिकुलम बेसिकली पढ़ाया जाएगा अगर आपकी जो फ़िलासफ़ी वो ये है प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी है तो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सटेंशलिज़म की तरफ। अब जो एक्सटेंशलिज़म है उसकी फ़िलासफ़ी को हम देखें तो एम्फसाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइसेस, यानी कि इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है
कि वो अपनी नॉलेज जो है वो क्रिएट करें, मीनिंग जो लाइफ की है या मीनिंग इन लाइफ है वो क्रिएट करें अपनी। इनका बिलीव ये होता है कि ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग देयर ओन मीनिंग इन द लाइफ एंड देयर इज़ नो इनहेरेंट और पर्पस टू एग्जिस्टेंस। यानी ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स से कुछ मिला है, इनहेरेंट आपने किया, नहीं। आप जो है वो आपको फ्रीडम है, चॉइसेस है, आप अपनी नॉलेज खुद क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक ये बड़ा क्लियर है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा डिस्कशन की बात नहीं है, लेकिन बहुत क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सटेंशनलिज्म वर्सेस मेथड ऑफ टीचिंग, कि अगर एक स्कूल में एक्सटेंशनलिज्म फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाती है तो वहाँ मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन से होंगे। तो Extensionalist educators emphasize the importance of creating supportive and challenging learning environment where students feel comfortable exploring their own ideas and beliefs. ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाई किया जाएगा जहाँ पे बच्चे बड़ा कंफर्टेबल हो, बड़ा सुकून में हो, एक्सप्लोर करें और आइडियाज़ और बिलीफ जो है वो बनाएं, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको इम्पोर्टेंस दी जाए। ऐसे ही नहीं है इन्हें चुप तो करो, तुम्हें क्या पता, बस जो बुक में लिखा है वो ये नहीं, ठीक है। अब इसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन से होंगे, डिस्कशन होगी, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग होगी, क्वेश्चंस होंगे, और इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा कि वो अपनी जो भी लर्निंग है वो शेयर करें। और जब डिस्कशन होगी ज़ाहिर सी बात है, मतलब जब डिस्कशन होगी तो सब अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे। इसमें टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं, ये स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। एक्सटेंशनलिज्म वर्सेस करिकुलम। अब करिकुलम शुड बी फोकस्ड ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर ओन यूनिक आइडेंटिटीज़ and to make informed choices about their lives. इसमें बेसिकली जो करिकुलम होगा वो ऐसा होगा कि स्टूडेंट्स अपनी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटीज़ जो है वो बनाएंगे, और वो उनको पता होगा कि उनकी क्या चॉइसेस हैं ज़िंदगियों में। इसमें सब्जेक्ट्स जो हैं वो फ़िलासफ़ी, लिटरेचर, आर्ट पढ़ाया जाएगा। ये बड़ा बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद एक्सटेंशनलिज्म वर्सेस टीचर की तरफ आ जाए तो आई थिंक इसमें भी वही बात है कि ऐसी टीचर जो है वो ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को देगी जो अपने वो एक्सप्लोर कर सकें अपने बिलीव्स, अपने आइडियाज़, और वो देखें कि कौन सी चीज़ें उनकी लाइफ के लिए अथेंटिक हैं, जो उनकी लाइफ को फुलेस्ट बनाती हैं। उसके बाद आ जाए जी नेचुरलिज्म। Philosophical approach that emphasize the importance of natural phenomena and processes in understanding the world. नेचुरलिज्म का ये बिलीव होता है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है वो ही रियलिटी और वही एग्जिस्ट कर रही है, और उसी के थ्रू जो है हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं, उसी के थ्रू जो प्रोसेस है उससे हम गुज़रते हैं और फिर हम चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं। तो इनकी बड़ी सिंपल मतलब डेफिनेशन है। और अगर जो एक नेचुरलिस्टिक टीचर है वो क्लास में बायोलॉजी का टॉपिक लाएगी, डिस्कशन कराएगी, डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बारे में बात करेगी, ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेगी, एक्सप्लोर करेंगे नेचुरल जो हमारे सराउंडिंग है, ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स बनाएंगे नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। अब इसमें टीचिंग मेथड ज़ाहिर सी बात है जब वो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं तो स्टूडेंट सेंटर्ड है ये, ठीक है। उसके अलावा इसमें बेसिकली प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, स्टूडेंट्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये इनकी टीचिंग
मेथड्स हैं। टीचर बेसिकली सपोर्टिव है और जो ऊपर ज़ाहिर टीचिंग मेथड्स हैं वो अप्लाई करेगी तो ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट सेंटर टीचर होगा और वो स्टूडेंट्स को फोकस कर देगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएं इनका करिकुलम कैसा होगा। इन्वायरमेंटल साइंस उनको पढ़ाई जाएगी, बायोलॉजी केमिस्ट्री पे फोकस होगा, जिसमें साइंस मैथमेटिक्स ज़ाहिर सी बातें आ जाएंगे और साइंटिफिक मेथड्स उसमें होंगे और स्टूडेंट्स जो है वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को एनहांस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी जनरल फ़िलासफ़ीज़ यहाँ पे कवर होती हैं। अब हम आ जाएंगे एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ पे। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम बेसिक में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पैरेनलिज़म, एसेंशलिज़म, प्रोग्रेसिज्म, रिकन्स्ट्रक्शनिज़म, ये बेसिकली बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट है, इस पे हम बात करेंगे। पैरेनलिज़म यानी मोस्ट कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल एंड इनफ्लेक्सिबल फ़िलासफ़ी, यानी ट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव है, इनफ्लेक्सिबल है, फिक्स्ड है, मतलब हम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जैसी है वैसी है। इनके मुताबिक जो एजुकेशन है वो कांस्टेंट है, लाइक ह्यूमन नेचर, जैसे कि सारे ह्यूमंस की सेम नेचर है ऐसे एजुकेशन सेम ही है। इनके मुताबिक, मैं यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं बताती जा रही हूँ तो प्लीज़ आप नोट करते जाइएगा क्योंकि अब मैं लिखूँगी तो टाइम बड़ा शॉर्ट है। इनके मुताबिक जो ये एम्फसाइज़ करते हैं बेसिकली किसको, कि जो टीचिंग है, द टीचिंग ऑफ टाइमलेस, जिसका मतलब कोई टाइम नहीं है, टाइमलेस आइडियाज़ हैं बेसिकली हैं एंड वैल्यूज़। ठीक है, इनके मुताबिक ये बिलीव करते हैं कि देयर इज़ अ कोर सेट ऑफ नॉलेज एंड विजडम जो इसेंशियल हैं सारे लोगों के लिए, जो लोगों को सीखनी है रिगार्डलेस ऑफ देयर टाइम एंड प्लेस। वो कहाँ का है, कहाँ रहता है, क्या टाइमिंग है, उससे कोई सरोकार ही नहीं है। बस ये कुछ चीज़ें हैं, ये सेट ऑफ नॉलेज है, उनको सीखनी ही सीखनी है। अब इसमें करिकुलम कैसा होता है, मैं यहाँ पे सी दूंगी तो आप समझ जाइएगा कि मैं करिकुलम की बात कर रही हूँ। वो जाहिर सी बात है ये इनफ्लेक्सिबल है, ट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव है, तो दैट्स मीन ये बड़ा प्लान्ड होता है। इसमें प्लान्ड कंटेंट रखा जाता है कि एक ये इनके मुताबिक कि जो ह्यूमन है उसको ये चीज़ें सीखनी चाहिए, बस ये बताओ। उसमें जो एक्सपीरियंसेस हैं वही रखे जाते हैं, जो बच्चा जो है वो एक्सपोज करेगा स्कूल में। और इसमें जो है इस करिकुलम में जो मतलब डिज़ाइन किया जाता है टिपिकली वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि स्टूडेंट जो है वो नॉलेज लेगा, ठीक है, स्किल्स डेवलप करेगा और एटीट्यूड डेवलप करेगा जो उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़े अहम हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ऐसे क्लासिकल टेक्स्ट इसमें आ जाएंगे जो फोकस करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग एंड मॉरल कैरेक्टर को। आई होप यहाँ तक ये बात क्लियर है। और एसेंशियलिज़म, इसमें बेसिकली जो ये फ़िलासफ़ी जो वो एम्फसाइज़ करती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स essential knowledge and skills that students need to be successful in life। यानी बस essentialism से आप आइडिया लगाएं कि जो essential चीज़ें हैं, स्किल्स हैं, नॉलेज है, बच्चे को वही प्रोवाइड की जाए बस, और जिसमें वो मतलब एक अपनी सक्सेसफुल लाइफ गुजार सके, बस वही उनको नॉलेज और स्किल्स दें। ये ना देखें कि वो किस बैकग्राउंड से है या उनका इंटरेस्ट क्या है, सॉरी ये मैंने रिगार्डलेस ऑफ देयर background and it is a interest, not knowledge, it is a interest। उनका इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं, बस उनको ये दे दें और उनको कहें कि आप ये बस आपको ये स्किल्स आनी चाहिए। टीचर सेंटर्ड बेसिकली इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं ताकि मतलब एनी हाउ स्टूडेंट्स का दिल हो नहीं हो, जैसा हो, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये स्किल्स
ये नॉलेज सीखनी ही सीखनी है। उसमें रीडिंग है, राइटिंग है, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री है, ये इसमें सारे टीचर आ जाएंगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक ये क्लियर है। और अब हम आ जाते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड है जी प्रोग्रेसिज्म, यानी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है। ये एम्फसाइज़ करती है कि जो स्टूडेंट, ये बेसिकली स्टूडेंट सेंटर्ड फ़िलासफ़ी है, और ये बिलीव करती है कि स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन दे आर एक्टिवली इंगेज इन देयर लर्निंग। यानी इनके मुताबिक कि स्टूडेंट्स जो है वो उनको इंगेज किया जाएगा, या स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली इंगेज होगा, लर्निंग के प्रोसेस में गुजरेगा, उसको गुजारा जाएगा बेसिकली, तो ही वो सीखेगा, नॉलेज तभी वो हासिल करेगा। अगर आप ये कहेंगे स्टूडेंट बैठा रहे और आपसे सुनाते रहें, पढ़ाते रहें, बताते रहें, स्टूडेंट्स कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो एक्टिव ही नहीं है क्लास में, तो वो नॉलेज हासिल नहीं कर सकता, वो वहीं से ही नॉलेज लेगा। ठीक है, अब इसमें जो है बेसिकली इसमें भी अप्लाई किए जाते हैं when what they are learning to real world problems। ठीक है, और इसमें रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, आर्ट्स वगैरह आ जाते हैं। इसमें भी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है। देखा आपको आइडिया होगा कि जब बच्चे हैंड्स ऑन लर्निंग में होते हैं, एक्टिविटीज़ में होते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में होते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग में होते हैं, तो बड़े एक्टिव होते हैं, बड़ा आपके क्लास में एक हल्ला गुल्ला असल बसल वाला माहौल होता है। ठीक है, और वहीं से फिर स्टूडेंट जो है वो क्रिटिकल थिंकर्स बनते हैं, अपने आइडियाज़, ओपिनियंस जो है वो बेसिकली शेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, दिस इज़ द लास्ट, रिकन्स्ट्रक्टिविज़म। इसको हम सोशल रिकन्स्ट्रक्टिविज़म भी कहते हैं, और बेसिकली ये फ़िलासफ़ी जो एम्फसाइज़ करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस, और प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यानी जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, और ये बच्चों को मतलब तैयार किया जाता है। और रिकन्स्ट्रक्टिव्स ये बिलीव करते हैं कि एजुकेशन शुड बी यूज्ड टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एंड द नॉलेज दे नीड टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। अब ये नहीं कि वो सिर्फ अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे, नहीं, बल्कि दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाएं, उसको एक अच्छी दुनिया बनाएं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस पढ़ाए जाते हैं, और जाहिर सी बात है इसमें भी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो रही होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही होती है। क्योंकि देखिए ना, जब बच्चे मिलते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे होते हैं, तो वो जब उस वक्त एक ग्रुप को अच्छा ग्रुप बना रहे हैं, तो वहाँ से वो सीखेंगे कि एक क्लास को एक अच्छा क्लास कैसे बनाएं। फिर वहाँ से सीखेंगे कि एक स्कूल को अच्छा स्कूल कैसे बनाएं, एक शक्कर को फॉर एग्जांपल एक अच्छा शक्कर कैसे बनाएं, मीन एक सिटी को, सिंध को अच्छा सिंध कैसे बनाएं, मुल्क को अच्छा मुल्क कैसे बनाएं, फिर पाकिस्तान दुनिया को एक अच्छी दुनिया कैसे बनाएं। ठीक है, तो इसमें फिर स्टूडेंट्स जो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को मॉक गवर्नमेंट या डिबेट्स, डिफरेंट पॉलिसीज़ पे बात करने का मौका देती है। जो सोशल इश्यूज़ हैं वो क्लास में लेकर आती है, उनको कहती है कि उस पर लिखें, बात करें, इश्यूज़ बताएं। स्टूडेंट्स जो है वो क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाता है कि वो सेफ़ फील करें डिस्कस करने में। देखिए, जब आप दुनिया की बात कर रहे हो या सोशल चीज़ों की बात कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे हर बात पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी बातें होती हैं, आपके अगेंस्ट बातें जाती हैं। एक बात शायद दूसरे बच्चे को पसंद ना आए, डिफरेंट कास्ट होती हैं, डिफरेंट उनके बैकग्राउंड्स होते हैं, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट हो कि वो वहाँ इजीली डिस्कस कर सकें। ये ना हो कि उनके जहन में ये बात आ जाए कि मैं ये बात करूँगा तो जो बच्चा बैठा हुआ है वो कैसा फील करेगा। नो, दे हैव द राइट टू शेयर व्हाट दे हैव बिलीव, और पॉलिटिकल बिलीव्स हों या जो स्टेटस को में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें क्या फ़ील कर रहे हैं, वो इजीली बता पाएँ। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, ऑलमोस्ट 30 मिनट की। कल एक कमेंट भी आया था कि आप 30 मिनट की एक वीडियो बनाएं, तो अगर आपने पूरी देखी है इसमें तो आपको मेरा सलाम है जी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैंने सोची हुई है, असेसमेंट एवल्यूशन पे बड़ी अहम वीडियोस आने वाली हैं। तो इंशाल्लाह जी हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।